बस ये एक वीडियो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारे 5 नंबर पक्के करा सकती है। लास्ट तक वीडियो को देखना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो किसी साल का पेपर उठा के तुम देखोगे तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली डिट्टो एनसीईआरटी से भी मिलते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चंस मिलते हैं, हर एक पॉइंट कवर कराऊंगा तुम्हारा इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और पहली बार अगर चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट साइंस के तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कराने वाला हूं। देखो टॉपिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले इसके फॉर्मेट को हम लोग समझते हैं कि एक बार फॉर्मेट रिएक्शन होती क्या है ना। लेट सपोज अपने पास कोई भी एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को ही ब्रेक करने का तरीका। अब या तो आप कंपाउंड को ब्रेक कर रहे होगे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में अलग अलग, या तो वो कंपाउंड से टूट के कंपाउंड्स ही बना रहे होंगे, तो उसकी प्रॉब्लम अभी नहीं समझनी है। सिर्फ ये समझिए कोई एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को ब्रेक करने का ही तरीका क्या है, अपना डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आप ये बोल सकते हैं। तो ये कंपाउंड टूट के कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो सकता है, कंपाउंड 1 मल्टीपल कंपाउंड्स में 1 प्लस कंपाउंड 2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ये अगर टूटता है तो टूट के एलिमेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2। तो ये बहुत बड़ा इस पर चर्चा का टॉपिक नहीं है, बट जहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है मेन हम वो कवर करने वाले हैं। देखो अब इस कंपाउंड को टूटने के लिए ये जो कंपाउंड आपने लिया है इनको आपको तोड़ देना है 2 अलग अलग पार्ट्स में। जैसे एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं कि अगर लेट सपोज अपने पास पानी है H2O, सबसे सिंपल है, डेली यूज भी करते हो तो रिलेट कर पाओगे। पानी बनता किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर मुझे इसको तोड़ के इन दोनों को अलग कर देना हो कि हाइड्रोजन भैया अलग हो जाए और मेरा ऑक्सीजन अलग हो जाए, बिल्कुल दोनों टूट के एकदम अलग अलग हो जाए, तो यही रिएक्शन ही क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपल सी बात है। लेकिन एक चीज है, वो क्या भैया कि ये टूटेंगे कब। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बाहर हवा में रख दिया, धूप में रख दिया तो टूट गए, एक कमरे में रख दिया टूट गए, ग्लास से मैंने थाली में डाल दिया पानी टूट गया, ऐसा नहीं होता है ना। टूटता बहुत कुछ है लेकिन नॉर्मली तरीके से ये नहीं टूटते हैं, तुम भले टूट जाते होगे, ठीक है। तो ये अगर आप पानी की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो पानी कैसे टूटेगा, कुछ ना कुछ तो आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन डेली लाइफ में आपके साथ भी कभी न कभी अप्लाई हो जाती है कि भाई पढ़ने नहीं बैठोगे तो भी डंडा पड़ेगा तुमको, है ना। तो वही कंडीशन यहाँ भी है कि तुमको टूटना है तो हम कुछ कंडीशन देंगे और उसी कंडीशन के बेसिस पर ही हम डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन को, ठीक है। 3 तरीके के हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला है आपके पास थर्मल डीकम्पोजिशन। एक एक बेसिक से चीजें मैं लेके चल रहा हूं, तो उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखेंगे, अपने एटलीस्ट एक दोस्त को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलो दूसरा जो आपके पास है वो क्या है बेटा, वो है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। दूसरा क्या है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। और तीसरा जो है आपके पास है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल। थर्मल का मतलब ये है कि जब किसी चीज को डीकम्पोज करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी है, जो भी कंडीशन रखनी है, वो एनर्जी हम क्या दे रहे हैं, हीट के फॉर्म में दे रहे हैं। किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए अगर हम एनर्जी हीट के फॉर्म में दे रहे हैं तो वो रिएक्शन, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर फोटोलिटिक की बात करते हैं तो फोटोलिटिक का मतलब ये है कि अगर हम उस चीज को सनलाइट के प्रेजेंस में करा देते हैं, लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में करा देना। जैसे आप कभी दवाई वगैरह खरीदते हो ना, तो बोला जाता है स्टोर इन डार्क प्लेस, उनको डार्क प्लेसेस में स्टोर करिए, क्योंकि वो फिर रिएक्शन कर देते हैं सनलाइट के साथ। अब जो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं भाई हीट से भी नहीं टूटते हैं, सनलाइट में रखने से भी नहीं टूटते हैं, तो वो कैसे टूटेंगे भैया, जब उनको एनर्जी हम नहीं देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा बिजली का झटका, विच इज इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है उनसे। समझ में आ रही बात है ना, कि जो जब नॉर्मल मेथड से नहीं मानेगा तो उसको बिजली का झटका देना पड़ता है। तो यहाँ बिजली का झटका दोगे तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट आपके पास थर्मल डीकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। देखो इससे एक्टिविटीज भी एनसीईआरटी में सारी कराऊंगा, तो एक एक करके देखते हुए चलना। पहले हम लोग बात करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो एक चीज और यहां पर समझ लेना कि अगर ये कंप्लीट तुम्हें पीपीटी भी चाहिए, इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो मैं ये सारे नोट्स तुम्हें अपने टेलीग्राम में दे दूंगा, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तुम डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो जाके @रैंकर्स बोर्ड्स भी अगर आप सर्च करते हो तो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट इसकी पीडीएफ में वहां पर डाल दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहले समझते हैं कि लेट सपोज कोई भी एक कंपाउंड है, कोई भी एक कंपाउंड में आपको एक नॉर्मल मेथड से समझा देता हूं, अगर ये चीज समझ जाते हो, क्लिक कर जाती है तुम्हारी, तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे तुम्हारे।
अगर इस कंपाउंड को हम हीट दे रहे हैं तो हीट को यूज दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम यहाँ ट्रायंगल का यूज करते हैं। हीट दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? ट्रायंगल का यूज करते हैं। देखो जब भी आप हीट करते हो ना, तो एक चीज दिमाग में अपने रखना, हम जब भी कोई कंपाउंड होगा, अगर वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो हमेशा एक चीज आपको बनती हुई दिखेगी, यहां पर वो बनता हुआ दिखेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। अब और क्या बनेगा उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप अगर हीट करते हो, जिनको अगर आप हीट करते हो बेटा, जिनको अगर आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ मेटल ही मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड नहीं मिलता है। वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं मैं यहां पर दिखा देता हूं। हापा। कौन होते हैं भैया? हापा होते हैं। हापा, हापा, हापा क्या होता है भाई? H फॉर Hg, A फॉर Ag, P फॉर प्लैटिनम, सॉरी यहाँ प्लैटिनम लिख लीजिए, और A फॉर Au गोल्ड हो गया। ये 4 एलिमेंट याद रखिए जिनके कंपाउंड को अगर आप हीट करते हैं तो वो मेटल का ऑक्साइड नहीं देते हैं। क्या दे देते हैं? सिर्फ मेटल बनाते हैं, सिर्फ मेटल, क्योंकि इनके ऑक्साइड से स्टेबल नहीं होते। ये ऑक्साइड बनाते भी हैं, मरकरी का तो थोड़ा सा भी और हीट करोगे ना तो वो डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल नहीं बनाते, ठीक, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो रीजन होता है। अब एक एग्जांपल देता हूं तुमको, मैं एग्जांपल देता हूं सबसे पहले किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का मैं डीकंपोजिशन कराता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन, देखो तुम्हें अगर लिखना नहीं भी आता था ना, अब तुम लिखना सीख जाओगे। देखो कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने बोला कि इसमें मेटल है कौन सा? सिर्फ कैल्शियम। क्या इसमें ऑक्सीजन है? बिल्कुल ऑक्सीजन है। थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो भैया आपने बताया कि कैल्शियम तो इस लिस्ट में नहीं है, तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो मेटल का ऑक्साइड मतलब कैल्शियम और ऑक्सीजन का एक ऑक्साइड बनेगा, बन गया। अब देखो क्या बच गया? कैल्शियम आपने ले लिया है, एक ऑक्सीजन ले लिया है, बच क्या गया? कार्बन बच गया और 2 ऑक्सीजन बच गए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकल जाती है। देखो बन गई रिएक्शन, बन गई रिएक्शन। अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल में ले लेते हैं। ये है आपका लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल्ड वाइज फॉर्मूला ही तुमको नहीं पता होता है, फॉर्मूला ही नहीं पता होता है। इनका भी जब डीकंपोजिशन आप कराएंगे, ठीक, अभी मैं पैटर्न बता दूंगा, नाइट्रेट वाले का पैटर्न बता दूंगा, दोनों का, बट मैं आपको अभी फिलहाल ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये लेड है, यहाँ ऑक्सीजन है, क्या लेड इसमें आता है? नहीं आता है। तो पहला काम आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि लेड का ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और नाइट्रेट जब भी टूटता है तो ये बनाता है NO2 गैस, NO2 गैस बनाता है, प्लस क्या बनाता है बेटा? अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस भी निकल रही होती है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करके आप देखोगे NO2 गैस और NO3 गैस, O2 गैस भी निकल रही होती है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं मेटल का कार्बोनेट, ठीक। अगर आपके पास पहला पैटर्न जो आपके पास है, पहला पैटर्न वो है कि अगर आपके पास मेटल का कार्बोनेट है, ठीक, मेटल का कार्बोनेट है बेटा, अगर आप इसको हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक, इसको हीट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ जनरल है, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर मेटल का कार्बोनेट इसको हीट करेंगे तो ये हमेशा बनाएगा मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, प्लस यहां से CO2 गैस यहां से रिलीज हो रही है, ठीक, CO2 गैस रिलीज हो रही होगी। बट आपको पता है कि अगर यही हापा वाला केस होता, वो 4 मेटल होते तो यहाँ मेटल बन रहा होता, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस भी अलग से आ जाती है। दूसरा अगर बात करते हैं कि मेटल का अगर नाइट्रेट होगा, मेटल का अगर नाइट्रेट होगा, ठीक, इसको अगर आप थर्मली डिकम्पोज कराते हैं तो भैया अगेन जो बनेगा वो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, मेटल का ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होती है, प्लस O2 गैस भी यहां से रिलीज होती है। और ये होती किस कलर की है बाबू? तो ये होती है ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है, गैस निकलती है। तो ये याद रखिएगा, ये 2 चीजें याद रखनी है। बट अगर यही मेटल्स हमारे हापा वाले होते तो ये बनाता सिर्फ और सिर्फ क्या? मेटल प्लस NO2 प्लस O2 गैस ही रिलीज हो रहा होता। लेकिन ये मेटल्स कौन कौन से होंगे? हापा वाले मेटल होंगे, ये याद रखिए, ठीक। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस ये दोनों पैटर्न अगर याद हो तो तुम्हारे सारे लगभग सवाल निकल जाएंगे। आइए अब फटाफट से दूसरे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। बट बिफोर दैट मैं कुछ एक्टिविटीज लेके आया हूं जहां से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, वो एक्टिविटीज फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, पहला एक ही है जो सल्फेट वाला है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन का सल्फेट।
देखो एक मैं फटाफट से पहले कुछ चीजें आपको बता देता हूं। एक टर्म आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये होता क्या है? देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब कोई भी एक पाउडर हो, कोई एक सॉल्ट हो, जब वो पाउडर फॉर्म में होगा, उसको क्रिस्टल बनाना हो, छोटे छोटे, देखो क्रिस्टल छोटे छोटे टुकड़े टाइप में, जैसे धूल मिट्टी पड़ी हो तो तुम घर में से ले जाओ, पानी थोड़ा सा छिड़क दो, कहीं धूल पड़ी हो उस पर पानी छिड़क दो, देखो तुरंत वो क्रिस्टल बना लेता है छोटा छोटा। तो क्रिस्टल बनाता कब हो? जब थोड़े बहुत पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो वो कोई भी एक सॉल्ट जितने पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है टू फॉर्म अ क्रिस्टल, क्रिस्टल बनाने के लिए, वही है तुम्हारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करता हूं वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब बाय सॉल्ट, यहां लिख लो इसको कि वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्ड बाय अ सॉल्ट टू फॉर्म क्या? क्रिस्टल, है ना, उसे ही कहते हैं क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, इसकी बात करते हैं। तो देखो आप सवाल में भी देखेंगे ना बेटा, यहां आयरन सल्फेट का, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल बोला गया है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल बोला गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से और समझाता हूं। देखो एक चीज होती है पाउडर ऑफ आयरन सल्फेट। अगर आयरन सल्फेट के पाउडर की बात हो तो ये सिर्फ और सिर्फ FeSO4 होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? FeSO4, और इसका कोई कलरलेस नहीं होगा, ये कलरलेस, सॉरी कोई कलर नहीं होगा, तो ये होगा कलरलेस। ठीक, ये कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं बेटा किसकी? क्रिस्टल, आप बात करते हैं क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, बात सेम है। ठीक, फेरस सल्फेट जैसे आप इसकी बात करते हैं, इसके क्रिस्टल की बात करते हैं बेटा। क्रिस्टल का मतलब यह है कि देखो जब क्रिस्टल बनाना हो तो क्या वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा? हाँ करेगा। तो जो एब्जॉर्ब करता है उसे ही कहते हैं उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक मॉलिक्यूल अगर आयरन सल्फेट का हो तो ये 7 मॉलिक्यूल पानी का एब्जॉर्ब करता है क्रिस्टल बनाने के लिए, 7 मॉलिक्यूल्स, और इसे ही कहते हैं। और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। अब इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। तो अब अगर ध्यान से देखो, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, लूजेस बाय जस्ट हीटिंग, लूजेस बाय सिंपल हीटिंग। अगर आप हीट करोगे ना बेटा तो ये पानी इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, सिंपल सा उड़ जाता है। तो यहां पर भी देखो, अगर अपने पास आयरन सल्फेट का क्रिस्टल हो, अगर उसको आप गर्म करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? ये पानी जो आपने देखा है ये सिर्फ अटैच्ड है, ये रिएक्टेड नहीं है, पूरा पूरा पानी है, वो नमी दे रहा है, उसको मॉइस्चर दे रहा है क्रिस्टल बनाने के लिए। जैसे ही गर्म करोगे ना वो पानी उड़ जाएगा, है ना, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयरन सल्फेट में। और उसका कलर कैसा होता है? कलरलेस। इसी का नाम क्या होता है? आयरन सल्फेट, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी का नाम होता है ग्रीन विट्रियोल। इसी का नाम क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल। क्यों ग्रीन विट्रियोल कहते हैं? ग्रीन कलर की वजह से, विट्रियोल है सॉल्ट ऑफ सल्फेट की वजह से। अब आ जाते हैं इसके डीकंपोजिशन की बात हम लोग कर लेते हैं। तो डीकंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपके पास, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई कुरियर वाला है। एक सेकंड, चलो थोड़ी सी देखो वीडियो लंबी जा रही है क्योंकि मैं एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा हूं, तो आई होप आप समझ जाएंगे इस चीज को। तो यहां बात करते हैं, क्रिस्टल है अपने पास, मतलब FeSO4.7H2, ये क्रिस्टल होगा अपने पास। हम इसको हीट कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं। आप जैसे ही हीट करोगे, आप बताओ क्या सबसे पहले ये पानी निकलेगा? हाँ सर निकलेगा। तो यहां से होगा FeSO4 प्लस ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स थे ये इवेपोरेट हो जाएंगे, ये इवेपोरेट हो जाएंगे। अब जो यहाँ ये इसका कलर कैसा था बेटा? तो इसका कलर था ग्रीन, इसका कलर था ग्रीन। इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा? इसका कलर हो जाएगा कलरलेस, ये हो जाएगा कलरलेस। लेकिन क्या अभी आप रुके हैं? नहीं, आप इसको कर रहे हैं फर्दर और बॉयल, फर्दर और बॉयल करें तो ये जो आयरन सल्फेट होगा, अब ये फर्दर, अब इसका डीकंपोजिशन होगा। अभी तक तो सिर्फ पानी इवेपोरेट हुआ है, अब ये डीकंपोजिशन होगा। तो ये डीकंपोजिशन होके बनाता क्या है? Fe2O3 बना लेता है, प्लस यहां से 2 गैसेस निकलती हैं, SO2 प्लस SO3। ये दोनों गैसेस निकलती हैं, गैसेस के लिए मैं डायरेक्ट ऊपर एरो दिखा दे रहा हूं। और
ये गैसेस की थोड़ी सी स्मेल गंदी होती है, तो ये पंजेंट स्मेल देती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ये दोनों गैसेस मिला के क्या होती है, पंजेंट स्मेल देती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर। और ये जो इसका कलर होता है, इसका कलर क्या है, आयरन रस्ट का कलर अगर आप देखे होंगे तो ये उसका कलर और इसका कलर दोनों भाई सेम होते हैं। ठीक है, ये कौन था, ये थे भैया कलरलेस, ये थे कलरलेस, और कलरलेस से ये कन्वर्ट हो जाते हैं रेडिश ब्राउन। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये कंप्लीट ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख सकते हैं आपके, पहले ग्रीन से कलरलेस होगा, फिर कलरलेस से रेडिश ब्राउन हो जाएगा, और जो गैसेस निकलेंगे वो पंजेंट स्मेल देंगे, SO2 प्लस SO3। चलिए, ये एक एक्टिविटी, इससे सवाल बार बार पूछा भी गया है। आगे देखते हैं, लेड नाइट्रेट अपने पास PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है अपने पास, कलरलेस। ठीक, इसको हमने किया हीट, इसको क्या किया हीट, तो ये तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा। पहला काम मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस बन जाएगा अपने पास NO2 गैस, प्लस बन जाएगा अपने पास O2 गैस, और ये जो निकलती है ये क्या होती है, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, ब्राउन कलर की गैस निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक, NO2 गैस निकलेगी ब्राउन कलर की। बस यही ऑब्जर्वेशन थी कि भैया लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये बनता है येलो कलर का। ठीक, ये येलो कलर का, ये कलरलेस होता है, येलो कलर का आपका बन जाता है। ठीक है, और वो भी कलरलेस होती है। आगे बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन आपके सामने है, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी हम कर लेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी बाद में बात करते हैं, ये भी डिफरेंट है। तो एक एक करके हम यहाँ पर फिर से टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम आ जाते हैं, और मेटल कार्बोनेट तक हो गया था। यहाँ पर दो आ जाते हैं अपने पास, क्या, इधर आ जाते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलिटिक में हमने बताया था कि आपको कि हम यूज क्या करते हैं बेटा, सनलाइट का ही यूज करते हैं, सनलाइट का। तो बेसिकली इसके लिए सिर्फ दो रिएक्शन का याद रखना है आपको, AgCl याद रखना है, AgCl। इसको जैसे ही आप सनलाइट के लिए हम ऐसे Hµ का सिंबल बनाते हैं, जैसे ही आप करेंगे ये Ag बन जाएगा, प्लस ये बन जाता है Cl2 गैस, यहां से निकल जाती है बाहर। अगर आप इनका कलर देखोगे तो ये भाई साहब होते हैं पहले व्हाइट कलर के होते हैं, बाद में ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि AgCl कन्वर्ट्स फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ऑप्शन में क्लोरीन भी बन रहा होता है, सिल्वर भी बन रहा होता है, लेकिन ये ग्रे कलर जो डेवलप हुआ है बेटा, ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर का ग्रे कलर होता है। सिमिलरली एक और रिएक्शन आपके पास होती है, वो क्या होती है, AgBr, सिल्वर का ही AgBr। इसको भी जैसे ही आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं बेटा, ये भी अगेन बन जाता है Ag, प्लस यहां से निकल जाती है ब्रोमीन गैस, ब्राउन कलर की गैस ये होती है। ठीक है, ब्रोमीन गैस यहां से निकल जाती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बस इसमें भी सिल्वर फॉर्मेशन की वजह से ग्रे हो जाता है। ये अगेन कैसा कलर होगा, सिल्वर का कलर ग्रे होता है, तो ये भी ग्रे हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही दो रिएक्शन मेजर याद रखनी है। अब यहां आ जाते हैं अपने पास क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इसमें देखो होता किसका है, पहले ये समझिएगा, होता है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। पहली चीज, ऐसे कंपाउंड जो आयंस बना रहे होते हैं। ठीक, और किसके लिए यूज करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का सॉल्ट जो होता है वो इसी से ब्रेक किया जाता है। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल में किसका याद रखना है, तो एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ याद करना है पानी का। H2O पे यहां डायरेक्ट लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट आप यहां इसके ऊपर लिखेंगे, जो भी कंडीशन होती है हम एरो के ऊपर लिखते हैं। तो ये टूट जाएगा दो पार्ट में, पहला H2 गैस बना लेगा, प्लस अपने पास O2 गैस बना लेगा, ये दोनों बना लेता है। ठीक, H2 गैस और O2 गैस बना लेता है। चलिए, अब इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो फटाफट से हम लोग एक्टिविटीज देखेंगे। ये कुछ आपके पास दिया गया है, इसको मैं सेटअप को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने के लिए एक पेज ऐड कर लेता हूं और इस सेटअप को भी अच्छे तरीके से समझा देता हूं। देखो, थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूं, नो डाउट, बट मेरा काम यह है कि तुम्हें क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे करा दूं कि क्वेश्चन सारे बन जाए। ठीक, मैं चाहूँ तो अगर 2 मिनट में चाहूँ 2 मिनट में उड़ा सकता हूँ, बट 20 मिनट अगर लूंगा तो भाई तुम्हारे लिए नंबर पक्के करा के जाऊंगा। देखो, H2O, इसको हम पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो ये बना क्या रहा है बेटा, H2 बना रहा है। ठीक, मैं थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूं। ये बना क्या रहा है बेटा, H2 गैस बना रहा है, प्लस क्या बना रहा है, O2 गैस बना दे रहा है, O2 गैस बना ले रहा है।
तो अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो 2 यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब ये बैलेंस हो जाती है। ठीक, तो आपसे यहां क्वेश्चन आता है वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिलीज्ड, गैसेस रिलीज्ड कि जब ये गैसेस रिलीज हो रही हैं, ठीक, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो देखिए। तो आप अगर यहां से देखेंगे हाइड्रोजन 2 टाइम्स निकल रही है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 निकल रही है, ऑक्सीजन कितना निकल रही, 1, ये होता है, ये होता है। लेकिन अगर मासेस का रेशियो देखेंगे, मासेस का रेशियो अगर आप बेटा पूछा जाएगा तुमसे, मोल्स का रेशियो, वॉल्यूम पूछा जाए या मोल्स पूछा जाए, ठीक, तो आप 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मारेंगे। लेकिन मासेस का रेशियो अगर पूछा जाए तो आप यहां से कैलकुलेट करिए, हाइड्रोजन कितना निकल रहा है, एक हाइड्रोजन का 1 मास होता है, H2 का 2 होगा और 2 निकल रहा है तो 4। तो यहां से अगर हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन का निकाला जाए तो ये आएगा 4। इनका देखेंगे तो ये 1 ही है, तो ऑक्सीजन का 16 दूना 32, तो ये काटेंगे तो ये आ रहा 1:8। हाइड्रोजन का कम आ रहा है, हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन देखेंगे तो ये 1:8 आ रहा है बाई मास। ऑक्सीजन 8 निकलेगा तो हाइड्रोजन 1 निकलेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में ही कंबाइन भी होते हैं, याद होगा आपको, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इससे फ्रेम किए जाते हैं। अब यहां से और पूछा जाता है कि एनोड से कौन सी गैस निकलेगी, कैथोड से कौन सी निकलेगी। तो मैं डायरेक्ट यहां बता देता हूं तुम्हें। देखो, एनोड होता है अपना क्या, पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। देखो अब पानी देखो, H क्या होता है, H+ होता है, O क्या होता है, O-2 होता है, ये आपको पता होगा। तो प्लस वाला निकलता है माइनस पे, तो कैथोड पे प्लस वाला माइनस में निकलेगा, माइनस वाला प्लस पे निकलेगा। कैथोड है माइनस तो यहां से H2 गैस निकलेगा, ये याद रखना। ये है प्लस तो यहां से O2 गैस निकलेगा। ठीक, इस पे दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने सारे तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन जितने भी हैं सब करा दिए। अब बात है सिर्फ और सिर्फ किसकी, क्वेश्चंस की। तो ये अभी एक्टिविटी तुमने देखा है कि अगर अपने पास 2 ग्राम क्या हो बेटा, सिल्वर क्लोराइड हो, चाइना डिश में रखा हो, तो व्हाट इज कलर, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट। इसका कलर कैसा होगा, आप लिख सकते हैं सर इट्स व्हाइट कलर का होता है। फिर आगे बात करते हैं, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट में अगर रखेंगे कुछ देर के लिए तो क्या कलर में चेंज आएगा, तो आप बोलेंगे ये व्हाइट कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे कलर में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। ठीक है, डन, ये एक्टिविटी डन हो चुकी है। आगे बात करते हैं। अब एक यहां से आपके पास मिसकंसेप्शन होता है, और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है बाबू, एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो एनर्जी एब्जॉर्ब करे। जैसे नो डाउट हमने कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तोड़ना था तो हमको हीट एनर्जी देना था, अब हमने हीट एनर्जी दिया तो उसने उसको एब्जॉर्ब किया, तब वो टूटा। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्शन होने के लिए, दैट आर एंडोथर्मिक। लेकिन एक डीकंपोजिशन ऐसा है जो एक्सोथर्मिक होता है, और यहां पर आपके एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट लाइन भी है। डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, खाद में कन्वर्ट होना। वेजिटेबल मैटर जो आपका सड़ा गला पदार्थ है, वो जब खाद में कन्वर्ट होता है तो वो कन्वर्ट होने के साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है, डिकम्पोज होते होते एनर्जी रिलीज कर देता है। तो कौन सी एनर्जी, कौन सी ऐसी रिएक्शन है डीकंपोजिशन जो एक्सोथर्मिक है, तो डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं लिख के ले लेना, आ जाएगा तुम्हारे एग्जाम में। अब आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। पिछले 3 साल के सारे पीवाईक्यूज करा दे रहा हूं, तुम्हारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो मासेस का रेशियो पूछा गया हाइड्रोजन का। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 होता है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस 2:1 होता है। ठीक, तो ये मैंने अभी आपको बताया। तो 1:8 ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, डी लग रहा है, मार दीजिए, आगे बढ़िए। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, सही है सर, ग्रे कलर हो जाता है। डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस इन सनलाइट, बिल्कुल बात सही है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा। ऑप्शन नंबर ए मारिए, आगे बढ़िए। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, देखो अब यहां पर आ जाइए, फटाफट से देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ऐसे आइडेंटिफाई XYZ वाले क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे सामने और तुम कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ नहीं आता तुम्हें। अभी इस सेशन को अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन तुम आराम से कर ले जाओगे। देखो क्या है,
अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर सब्सटेंस। कौन सा ग्रीन कलर का सब्सटेंस मैंने अभी पढ़ाया क्या, कोई आपको याद आ रहा है? कोई ग्रीन कलर का सब्सटेंस मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल ठीक। इमिट गैसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर व्हेन हीटेड ओवर अ फ्लेम, जब हीट करते हैं किसी फ्लेम पर, इट फर्स्ट लूजेस वाटर, पहले ये पानी लूज करता है, अभी कोई रिएक्शन में नहीं कराया, एंड चेंजेस कलर, और अपना कलर चेंज कर देता है, बिल्कुल। ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेज एंड प्रोड्यूसेस अ सॉलिड कंपाउंड वाई, बिल्कुल। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, देखो अभी मैंने, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी मैं फिर से लिख देता हूं। ये आयरन सल्फेट .7H2O की बात हो रही है, ग्रीन विट्रियोल, इसका कलर होता है ग्रीन, यही आपका सब्सटेंस एक्स। इसको जब आप हीट करते हैं तो ये पहले टूटता है, FeSO4 प्लस 7H2O यहां से रिलीज कर देता है। अब बोला गया है कि हम इसको फर्दर अगर हीट करते हैं तो ये बना देता है Fe2O3 प्लस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल वाली गैसेस यहां से रिलीज होती हैं, ये दोनों गैसेस रिलीज हो गई, कुछ हमारे पास सब्सटेंस बन गया सॉलिड कलर का, सॉलिड में ये है वाई, ये एक्स था, ये वाई था, हो गया। स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व व्हेन एक्स इज हीटेड, एक्स को जब हीट करेंगे तो ये पहले क्या होगा बेटा, ये पहले कन्वर्ट होता है कलरलेस में, एंड फर्दर कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन, डन, एक रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या भाई, लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डीकंपोजिशन रिएक्शंस। आपको पता है पहला एनर्जी क्या है बेटा, हीट एनर्जी, दूसरा क्या है लाइट एनर्जी, और तीसरा क्या भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीसरा क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आप तीनों के तीनों मेंशन कर सकते हैं फटाफट से, ठीक, यही बोला गया है। इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, तीनों के एग्जांपल इसी सेशन में कराए मैंने, ठीक है। अगेन देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैं बार बार बोलूंगा आयरन सल्फेट का क्रिस्टल हीट करने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, प्रैक्टिस करते हुए चलना। अब आ जाते हैं फिर से, ये अपने पास डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन, बात सही है, अभी मैंने कराया। डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल बात सही है, दोनों सही, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स, मैंने बोला कि मेटल का कार्बोनेट होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और मेटल का ऑक्साइड तो मेटल का कार्बोनेट CaCO3, इसको आप जैसे ही हीट करेंगे तो ये बन जाता है CaO प्लस CO2, तो इसको कहते क्या है बेटा, इसको कहते हैं क्विक लाइम, इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। लेड नाइट्रेट वाला आ गया, ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा है, दिमाग में आ जाना चाहिए भैया ये NO2 गैस है और ये लेड नाइट्रेट है, क्लियर है बात, डन हो गई क्या बात, सॉल्व हो गई एक्टिविटी। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट क्या है भैया, यहाँ दिया गया है विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, सही बात है। राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हाइट व्हेन इट वाज केप्ट इन डिश, व्हाइट था। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, एंड राइट द केमिकल इक्वेशन, हो चुका है। स्टेट वन यूज ऑफ रिएक्शन, हाँ ये यहां पर छूटा हुआ है, इसको देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं। यूज क्या होता है बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं इसका, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। AgCl हो किसका, AgCl का डिकम्पोजिशन भी यूज करते हैं, AgBr का भी डिकम्पोजिशन को यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं, ठीक। तो यहां बोला गया नेम वन मोर केमिकल, तो AgBr आप लिख देंगे, यहां AgCl था, AgBr और हो जाएगा, डन। तो ये हो गए भैया आज के सारे सवाल विद सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो फटाफट से जाके ज्वाइन भी कर लेना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ऐसे और भी सारे टॉपिक्स के मैं छोटे छोटे और डिटेल बट छोटे वीडियोस बना के तुमको देता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।